जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहाँ पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो ये चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। गृहस्थ क्रिया में क्रोध हमेशा आगे रहता है, समझो। जहां गृहस्थ होता है और गृहस्थ में जितने सदस्य होते हैं और ये सबसे आगे बैठता है, क्षमा को पीछे भगा देता है। क्यों? कि तुमने उस रास्ते का भोग किया है, किस रास्ते का? क्रोध के भोग का रस किया है, इसलिए आगे आ गया। तुमने क्षमा के भोग का योग नहीं किया है, इसलिए क्षमा नहीं आ पाया है। बंधु बड़े ध्यान से समझिए, बड़े ध्यान से हर बात को सुनना है।
जैसे तुम्हारा कोई पैसा गिर जाए तो कष्ट होता है, इसी तरह समझना मेरा शब्द हमारे कान से चला गया है, उतना कष्ट करो जितना हमारे अंदर से चीज गिर गई है, रुपया गिर गया है या कोई हमारी वस्तु गिर गई है, उतना ही कष्ट एक शब्द जाने से होगा। समझो, इतना देखो, तुम भोजन में मेवा मिष्ठान खाते हो, कितना अच्छा लगता है ना। खीर अठवाई खाते हो, कितनी अच्छी खीर को कितने स्वाद से खाते हो। एक खीर से मां खीर है, खीर तो निकल जाएगी शरीर से, लेकिन ये खीर शरीर से नहीं निकलेगी, इस शरीर को बनाएगी। ये वो खीर है। समझो बंधु, अपने अंदर के फाटक खोलो। जो फाटक तुम इतने जकड़ से लगाए हुए हो, वे उनके ताले नहीं खुल रहे हैं। समझो, देखो मांसाहारी जीव के पास यदि खीर का स्वाद रख दिया जाए तो उसको खीर अच्छी नहीं लगेगी, मांसाहार अच्छा लगेगा। क्यों? उसने खीर का स्वाद चखा ही नहीं। खीर जाने क्या गया है। इसलिए आज का मनुष्य ऐसी माया में जकड़ा हुआ है, ऐसे भिष्टा में लिपड़ा हुआ है, तो उसको इस खीर का क्या स्वाद होगा। लेकिन तब भी महावीर कहते हैं, अपने नेत्रों को खोल लो, नेत्री खोल लो, कानों को जगा लो। मेरी आवाज तुम्हारे पास आ रही है, इसको ग्रहण कर लो। जिस तरह कान में दर्द होता है तो डॉक्टर दवा डाल देता है तो कान का दर्द चला जाता है। यदि तुमने इस रसपान को पी लिया, इस आभा को अपने अंदर प्रवेश कर लिया, तो उसी तरह से शरीर का कष्ट चला जाएगा। समझो बंधु, क्या सोच रहे हो तुम लोग? सोचने से कुछ नहीं होता है। सोचने में तो जीवन चला जाता है। जब सोचने में जीवन चला जाएगा तो बचा क्या है? इसलिए इसका सोच बंद कर दो। मनुष्य को सोचना नहीं है, आयु थोड़ी है, समय कम है, अब तो पी जाओ इस रसपान को, और अमृत की तरह पी जाओ। ये पर्याय बदल जाएगी। मनुष्य की आँखियां अच्छी हो जाएंगी, भावना बदल जाएगी, मनुष्य के अंदर के गुण बदल जाएंगे, बीमारियां बदल जाएंगी। इस पुद्गल को बीमारी नहीं छू पाएगी। ये मत सोचना तुम लोग अपने अंदर से कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे पास कष्ट नहीं आना चाहिए।
वह सत्य है। यहां की बात एक खाली नहीं जाएगी, सत्यता की बात निकलेगी। तुम भक्ति करो, तुम पर आँच नहीं आएगी, लेकिन भक्ति गिनती में नहीं होती है। समझो, जब तुम खाना खाने बैठते हो तो हमक के खाते हो, हैं? और जो बीमार मनुष्य होता है तो वो सोच सोच कर इतनी इतनी इतनी, वो कभी पनप नहीं पाता है। यदि जिसने मिनट से भक्ति की, घंटे से भक्ति की, उसकी भक्ति काम नहीं कर पाएगी। यदि वो भक्ति पर बैठ गया, ना उसने समय को देखा, ना मिनट को देखा, ना घंटे को देखा, जब उसने शरीर को बांध दिया, पलकों को नादा दृष्टि पर रख दिया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया, ऐसे हो गया जैसे सो गया हो। जब ये जीव चाकी से चेतालों में घूमेगा, इसका तार वहां सा लगेगा। पुद्गल यहां बैठा है, जीव चेतालों में घूम रहा है, चेतालों के दर्शन कर रहा है। घंटे का कोई पता नहीं। जब जीव की तृप्ति होती है तो मूर्छा सी जाग जाती है। क्यों भाई, कितने समय तक भक्ति की? देखो कितना घंटा लग गया, 3 घंटे हो गए। तो समझो, क्यों? तुमने कुछ को न किसी को नहीं देखा। समझिए, आज मनुष्य सब देखते हैं, क्योंकि घर के पायबंद होते हैं। घर से आते हैं जिनालय में तो सब टाइम बांध के आते हैं। देखो, हमें पूजन भी करनी है, अश्वेक भी करना है, स्वाध्याय भी करना है, माला भी फेरनी है, भक्ति करना है, तो हम 15-15 मिनट सब कर लेते हैं। क्योंकि तुमने स्वाध्याय हो चाहे सब, तुमने मिनट पे लगा दिया। घर पहुंचते तो पत्नी बोलती है, आज क्या हो गया, मंदिर में तुम्हें इतना समय लग गया है? आज कुछ नहीं कहो, भक्ति में मन लग गया। अरे तुम कैसी भक्ति कर रहे, भूख के मारे मेरे प्राण निकले जाते हैं। ठीक है भाई, कुछ नहीं, हम कल से पहले आ जाएंगे। एक भक्त पत्नी ने झरपट को दिया। पत्नी ने भी सोचा तो चलो अच्छा है, मेरा पति भक्ति तो कर रहा था। तो उसने पेट को देखा, अपने भोग इंद्री को देखा, तो उन्होंने कल से अपनी जिनालय की भक्ति का त्याग कर दिया। दोनों एक से हो गए। समझो भाई, भक्ति में कुछ देखा नहीं जाता है। जब महावीर ने घर को छोड़ा, या माँ पिता को नहीं देखा, माँ पिता के रुदन को देखते ना तो महावीर नहीं बन पाते। क्योंकि महावीर ने रास्ता कौन पकड़ा? महावीर बनने का रास्ता पकड़ा। बंधुओं, जब तुम भक्ति में लग जाओ और भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन लग जाए तो समय का ध्यान मत दीजिए, इस शरीर को जमा दीजिए। कोई क्या कहता है, यदि यहाँ पर पहुंचते हैं देर में,
पत्नी कहती है, कितना समय लगा दिया, तुमने समय का ध्यान नहीं दिया, ऐसी कैसी भक्ति की जाती है, जरा समय का ध्यान करो ना। तो अपनी पत्नी को उत्तर दीजिए, देखो ये जीवन इसी तरह निकल जाना है, ये पेट कभी भूख से कभी तृप्त नहीं होना है, जीवन खाना खाना में चला जाना है। यदि मैंने आज भक्ति में मेरा मन लग गया, तुम अपना भोजन कर लेती, मैं तुमसे कुछ नहीं कहता, और तुम भी भक्ति करने बैठ जाती घर पर, तो तुम्हारी भूख का पता तो नहीं पड़ता। यदि पत्नी उत्तर देती है, कब से भक्ति करने लगे हो? जब से मुझको भगवान की याद आ गई, जब से भक्ति में लग गया। तुम भी लग जाओ। ठीक है। पत्नी कहेगी, ज्यादा बात मत बनाओ, जल्दी खाने बैठ जाओ, शांति पकड़ो, क्रोध मत हो, मुझको कपड़े बदल लेने दो। समझो, इस तरह से वार्ता करने के बाद में पत्नी की रुझान बदल जाएगी, महिमा बदल जाएगी। यदि तुम जिनालय में समय लग गया तो पत्नी सोचेगी मेरा पति भक्ति में लग गया है, चाहे चौपट पे बैठ जाओ। फिर समझो, वह अपने ध्यान मुद्रा में घर होने लगेगी। देखो क्या बनने का समय आ गया, जब दोनों भक्ति पे लग जाओगे। और यदि तुम चौपट पे बैठ गए और फिर घर पहुंच जाते हो, आज वैसी क्यों आ रहे हो, भक्ति मन नहीं लगा क्या? अरे कुछ नहीं करो, मैं चौपट पे बैठ गया। पत्नी कहती है, एक ही दिन तुम्हारा मन लगा भगवान की भक्ति में,